जरा एक पल के लिए अपनी सांस रोकिए और सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त, अभी, इसी सेकंड आपके शरीर के अंदर लाखों छोटे छोटे प्लास्टिक के कण तैर रहे हैं, आपके खून में, आपकी सांसों में, शायद आपके दिमाग तक पहुंच चुके हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? डरावना है ना? लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि यह कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो चुपचाप आपके भीतर घर बना चुकी है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं। हम सब ने बड़े बड़े घोटालों की कहानियां सुनी हैं, जैसे हर्षद मेहता जिसने पूरे देश को सपनों का सुनहरा महल दिखाया, केतन पारेख जिसने भरोसे को ही बाजार में बेच दिया, सत्यम जिसने सच के नाम पर सबसे बड़ा झूठ खड़ा किया। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम किसी शेयर मार्केट, किसी बैंक या किसी कंपनी ने नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ने हमारे साथ किया है? और इस स्कैम का नाम है माइक्रोप्लास्टिक्स। फर्क बस इतना है कि वहां पैसे चोरी हुए थे, यहां धीरे धीरे हमारी सेहत चोरी हो रही है। और सबसे खतरनाक बात, हमें पता भी नहीं चल रहा। सोचिए, सुबह उठते ही आप जिस प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, जिस टूथब्रश से दांत साफ करते हैं, जिस चाय को प्लास्टिक कोटेड कप में पीते हैं, जिस खाने को ऑनलाइन ऑर्डर कर प्लास्टिक कंटेनर में खाते हैं, हर बार कुछ अदृश्य कण आपके शरीर में दाखिल हो रहे होते हैं, इतनी बारीकी से कि इंसानी आंख उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन वे हैं, मौजूद हैं और धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा खेल है, जैसे हर स्कैम में होता है। हर्षद मेहता ने लोगों की लालच को हथियार बनाया था, जल्दी अमीर बनने की चाह। माइक्रोप्लास्टिक्स ने हमारी सुविधा की लालच को हथियार बनाया। हमें आसान जिंदगी चाहिए थी, डिस्पोजेबल कप, इंस्टेंट पैकेजिंग, वन क्लिक डिलीवरी, और इसी सुविधा की कीमत हम अपने शरीर से चुका रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि एक इंसान हर हफ्ते लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक निगल सकता है, यानी लगभग एक क्रेडिट कार्ड जितना। सोचिए, हर हफ्ते। अगर कोई आपसे कहे कि आप हर 7 दिन में एक पूरा प्लास्टिक कार्ड खा रहे हैं, तो आप शायद हंस देंगे, लेकिन यही सच है। अब सवाल यह है, ये हमारे अंदर जाकर करता क्या है? यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर एक शांत शहर है, जहां हर अंग अपनी ड्यूटी कर रहा है, दिल धड़क रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, दिमाग सोच रहा है। फिर अचानक लाखों अनजान घुसपैठिए उस शहर में दाखिल होने लगते हैं, इतने छोटे कि सुरक्षा तंत्र उन्हें पहचान भी नहीं पाता। कुछ खून में बहते हैं, कुछ फेफड़ों में अटकते हैं, कुछ कोशिकाओं के दरवाजे खटखटाते हैं, और धीरे धीरे वे शरीर के सिस्टम को डिस्टर्ब करने लगते हैं। रिसर्च कहती है कि माइक्रोप्लास्टिक्स हार्मोनल असंतुलन, सूजन, प्रजनन समस्याओं और यहां तक कि कैंसर जैसी स्थितियों से जुड़े हो सकते हैं। अभी विज्ञान हर जवाब नहीं जानता, और शायद यही सबसे डरावनी बात है, क्योंकि अनजान खतरा हमेशा सबसे खतरनाक होता है। यही तो साइकोलॉजी है। इंसान उस चीज से कम डरता है जिसे वो देख सकता है, और ज्यादा नुकसान उसी से उठाता है जिसे वो देख नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे सत्यम घोटाले में लोग सालों तक इसलिए फंसे रहे क्योंकि सब कुछ बाहर से परफेक्ट दिख रहा था, माइक्रोप्लास्टिक्स भी बिल्कुल वैसा ही है। बाहर से चमकदार, सुविधाजनक, हार्मलेस, लेकिन अंदर से सड़ा हुआ सच। अब जरा अपने घर के किचन की तरफ देखिए। प्लास्टिक का डिब्बा, प्लास्टिक रैप, माइक्रोवेव में गर्म होता प्लास्टिक कंटेनर। आपको लगता है ये सामान्य है क्योंकि हम सब यही करते आए हैं। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी, वही मानसिकता जिसने केतन पारेख के समय लाखों लोगों को भीड़ के पीछे भागने पर मजबूर किया था। जब सब कर रहे हैं तो गलत कैसे हो सकता है? यही सोच हमें यहां तक लाई है। लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी पूरी दुनिया एक साथ गलत दिशा में भाग रही होती है, और माइक्रोप्लास्टिक्स इसका जीता जागता उदाहरण है। और ये सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं। आप जो कपड़े पहनते हैं, खासकर पॉलिएस्टर वाले, हर धुलाई में हजारों माइक्रोफाइबर्स छोड़ते हैं। वो पानी में जाते हैं, नदियों में, समुद्र में, फिर मछलियों के पेट में, और आखिरकार आपकी थाली में लौट आते हैं, जैसे कोई शातिर अपराधी जो हर बार नया चेहरा लगाकर वापस लौट आता है। वैज्ञानिकों को इंसानी प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक्स मिले, यानी वो जगह जहां एक नई जिंदगी आकार लेती है। सोचिए, एक बच्चा जिसने दुनिया देखनी भी शुरू नहीं की, उसके आसपास पहले से प्लास्टिक मौजूद है। और फिर अथॉरिटी बायस, जब बड़ी बड़ी कंपनियां सालों तक हमें बताती रहीं कि प्लास्टिक सुरक्षित है, सुविधाजनक है, मॉडर्न लाइफ का हिस्सा है, हमने मान लिया,
क्योंकि इंसान अक्सर उन आवाजों पर भरोसा करता है जो ताकतवर दिखती हैं, जैसे लोग बड़े नामों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। यही भरोसा हर बड़े स्कैम की नींव रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दांव पर हमारे बैंक अकाउंट नहीं, हमारा शरीर है। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी है? शायद नहीं। हर कहानी में एक मोड़ आता है और शायद ये वही मोड़ है। हम प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके असर को कम कर सकते हैं। कांच की बोतल चुनना, गरम खाना प्लास्टिक में ना रखना, कम सिंथेटिक कपड़े इस्तेमाल करना, पैकेज्ड चीजों पर निर्भरता घटाना, ये छोटे कदम लगते हैं, लेकिन याद रखिए, बड़े घोटाले भी छोटे फैसलों से शुरू होते हैं और बड़े बदलाव भी। असली लड़ाई बाहर की दुनिया से कम हमारे दिमाग से ज्यादा है। तो अगली बार जब आप पानी का एक घूंट लें, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पानी पी रहा हूं या धीरे धीरे अपने भीतर एक ऐसा जहर उतार रहा हूं जिसका असर तब दिखेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर सचमुच प्लास्टिक जमा हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि वो वहां पहुंचा कैसे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम कब जागेंगे, या फिर आने वाली पीढ़ियां हमें उसी तरह देखेंगी जैसे हम आज इतिहास के सबसे बड़े घोटालेबाजों को देखते हैं। ये सोचकर कि चेतावनी तो साफ थी, फिर भी हमने समय रहते कुछ क्यों नहीं किया।